जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। देखें, जैसा कि आपको बताया गया था एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल के साथ कि किस तरह से आपने अपनी फ़ोल्डर फाइल या अपनी रजिस्टर को मेंटेन करना है। आप चाहें तो इसको इस तरह से फ़ाइल बना के और प्रिंट आउट लेके लगा सकते हैं, या सिंपल A4 साइज़ कंप्यूटर पेपर लेके आप मार्कर से लिख सकते हैं तमाम डिटेल्स। लोगो देखें, आप फिलिप वर्चुअल अकेडमी का फर्स्ट टाइटल पेज तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी लाजमी आप लोग निकलवा लें इसका प्रिंट आउट। ठीक है, ये तमाम डिटेल्स होंगी जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है। उसके बाद फिर बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज जो टेस्ट है, इसकी हेडिंग होगी, आप एक कलरफुल सेपरेटर लेकर लगा सकते हैं। अपनी फ़ाइल को आपने बहुत अच्छे से मेंटेन करना है, इसकी मेंटेनेंस पर ही आपकी मार्किंग होगी। नेक्स्ट, उसके बाद फिर देखें स्क्रीनशॉट जो है उसका लगेगा आपके जो ब्रिटिश काउंसिल का जो आपने टेस्ट शुरू में अटेम्प्ट किया था, आपकी क्या परसेंटेज आई थी या आपका क्या लेवल था। उसके बाद फिर बेसिक इंग्लिश ग्रामर कॉन्सेप्ट के नोट्स लगेंगे। इसमें ये हेडिंग होगी, कलरफुल कंप्यूटर पेपर पर आप लगाएं, रिकमेंडेड है, चाहे तो हाथ से लिख लें। और इसके बाद जो है फिर आप अपने नोट्स जो हैं डेली बेसिस पे हाथ से लिख कर लगा सकते हैं जो आपने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सीखे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर एक जो न्यू हेडिंग है वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वर्कशीट्स या क्विज़ जो हम आपको देंगे उसको आप मैनुअली हाथ से भी लिख सकते हैं या प्रिंट आउट लेके सॉल्व करके भी लगा सकते हैं ताकि आप बाद में उसको रीइंफोर्समेंट के लिए यूज़ कर सकें। उसके बाद फिर जो वर्ड ऑफ़ द डे हम आपको शेयर करते हैं डेली, उसका आपने रिकॉर्ड कीपिंग करनी है। रिकॉर्ड आपने उसका रखना है प्रॉपर्ली, आपने लिखना है कि आज आपने कौन सा लफ्ज़ सीखा और उसका आपने सेंटेंस जो बनाया। उसके बाद देखें इस तरीके से ये फॉर्मेट है, डेट, डे, वर्ड ऑफ़ द डे, मीनिंग इन उर्दू, एग्जाम्पल सेंटेंसेस जो आप अपने खुद बनाएंगे वो लिखेंगे। इसको डिटेल में हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। उसके बाद डेली रूटीन सेंटेंसेस, रिकॉर्ड कीपिंग। ठीक है, जो हम आपको डेली रूटीन के सेंटेंसेस सिखाएंगे उसकी भी आप रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे, उर्दू में लिखेंगे, उसका सामने इंग्लिश में मतलब लिखेंगे। उसके बाद आप इस तरीके से इस फॉर्मेट पे लिखेंगे और हम आपको नेगेटिव और पॉजिटिव यूज़ भी बताएंगे। बहुत दफ़ा हम सिर्फ कह लें कि स्टाइल के लिए हम लोग कुछ वर्ड्स और कुछ फ्रेजेस यूज़ कर लेते हैं जो कि नेगेटिव कॉनोटेशंस में होते हैं और आपका बहुत बुरा असर डालते हैं, तो हम आपको ये साथ साथ बताएंगे। उसके बाद फिर 4 बेसिक पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिस पे कोई भी लैंग्वेज खड़ी होती है वो 4 होते हैं, तो हम उनसे रिलेटेड प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग आपकी करवाएंगे। उसमें सबसे पहला जो है वो रिकॉर्ड ऑफ रीडिंग। ठीक है, जो रीडिंग से रिलेटेड आप एक्टिविटीज़ करेंगे उसका रिकॉर्ड आप इस तरीके से मेंटेन करेंगे कि आपने जो रीडिंग एक्टिविटी की उसकी डिटेल आपने लिखनी है कि किस के बारे में थी। फिर आपने एक अपना सेल्फ एनालिसिस करना है, टेस्ट करना है, कॉम्प्रिहेंशन रैंकिंग करनी है। जैसे आपने अगर पैराग्राफ पढ़ा तो आपको कितने % समझ आया। अगर आपको थोड़ा सा समझ आया, 1 में से 5 में से आपने नंबर देने अपने आप को। ठीक है, इसी तरीके से स्पीड रीडिंग, आपने कितनी तेज़ी से पढ़ा, बहुत रुक रुक के पढ़ा, तो फिर आपने उस हिसाब से अपनी खुद सेल्फ आपने एक ऑनेस्टली उससे करनी है, एनालिसिस करना है। उसके बाद इसी तरीके से राइटिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। हम राइटिंग रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ आपको कराएंगे तो उसके अंदर आपने किस तरह से फॉर्मेट मेंटेन करना है। आप मार्कर्स यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप प्रिंट आउट लें इस तरीके से। ठीक है, इसमें राइटिंग एक्टिविटी की डिटेल लिखनी है, इसी तरीके से सेल्फ एनालिसिस करना है। बस एक्यूरेसी रैंकिंग हम आपको ऑनलाइन टूल देंगे, उसका लिंक देंगे, आप जाकर वहाँ पे अपना जो आपने लिखा है, टाइप किया है, उसको जाके आप चेक करेंगे कि आपने कितनी ग्रामर मिस्टेक्स की हैं। उसी तरीके से राइटिंग एक्सप्रेशन की भी आप रैंकिंग कर सकते हैं। उसके बाद है रिकॉर्ड ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू लिसनिंग से रिलेटेड जितनी भी आपकी जो होंगी चीज़ें, एक्टिविटीज़, उनका रिकॉर्ड हम मेंटेन करेंगे। किस तरीके से करेंगे, हम आपको प्रॉपर्ली आपको लिसनिंग ऑडियोज़ भेजेंगे, उनकी आप एनालिसिस करेंगे, आपको कितना समझ आया आप अपने आप को रैंक करेंगे। और आपको प्रोनाउंसिएशन, अगर आपने कोई नए लफ्ज़ की सीखी है तो आप उसको जो है यहाँ पर जो है नोट डाउन कर सकते हैं कि मैं पहले ये समझती थी कि इसकी ये प्रोनाउंसिएशन है, बट नेटिव जो है इसको इस तरह से जो है प्रोनाउंस करते हैं। उसके बाद जो है रिलेटेड टू स्पीकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम सब बोलना चाहते हैं। इसका हम कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, इसमें हम इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे कि सेल्फ एनालिसिस, हम फ्लुएंसी रैंकिंग करेंगे कि हम कितना तेज़ तेज़ बोले, रुके बगैर बोले। और उसके बाद चॉइस ऑफ वर्ड्स हमारा अच्छा था, यानी एक ही लफ्ज़ को बार बार रिपीट तो नहीं करते रहे, तो ये भी हम एक सेल्फ एनालिसिस करेंगे। हर एक्टिविटी का अलग अलग होगा। ठीक है, उसके बाद है टास्क वाइज डेली रिकॉर्ड, यानी कि जो डेली के हम आपको 3 टास्क दे रहे हैं तो आपने उसमें एक डेली लॉग मेंटेन करना है इस तरीके से। ठीक है, मार्कर से आप हेडिंग्स बना सकते हैं। डे लिखना है टास्क नंबर 1 और पॉइंट्स जो आपने सीखे हैं उस दिन में वो लिखने हैं आपने। इस तरह से टास्क नंबर 2 के पॉइंट्स जो आपने सीखे हैं वो लिखने हैं, चाहे तो 2-3 लाइनों में लिख दें, ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। टास्क नंबर 3 उसके पॉइंट्स आपने लिख दिए कि आज आपने क्या सीखा, या अगर आप अटेंड नहीं कर सके तो उसकी रीज़न आपने लिखनी है, क्योंकि इसकी मार्किंग होगी। देखें, इसकी हम लोग पूरे जो है रैंकिंग है और इसके क्रेडिट आवर्स हैं, और इनकी हम आपको एक अलग से आपको एक वीडियो बना के बताएंगे कि हम किस तरह से आपकी ग्रेडिंग करेंगे।
जिस पे आपको सर्टिफिकेट इशू होगा जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का है। उसके बाद अदर असाइनमेंट्स आपको हो सकता है कोई इंटरेस्टिंग से असाइनमेंट्स दिए जाएँ कि आपने ये करना है, ठीक है, और आप जैसे आपसे कहा जाएगा कि आपने शादी का कार्ड इंग्लिश में इन्विटेशन कार्ड बनाना है, ठीक है, तो उसकी वर्डिंग आपने खुद सोचनी है। तो इस तरह की चीज़ें जो असाइनमेंट्स वगैरह आप यहाँ पर उनका प्रिंट आउट लेकर लगा सकते हैं। अब जब पूरा कोर्स हो जाएगा उसके आखिर में फिर आपने ब्रिटिश काउंसिल का टेस्ट वही वाला अटैम्प्ट करना है और देखना है आइदर इट हैज़ बीन इम्प्रूव्ड और नॉट, ठीक है। उसके बाद आखिर में जो है इसकी जो है सर्टिफिकेट की स्क्रीनशॉट लगेगा टेस्ट का, और उसके बाद आखिर में जो है आपका सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी, आप जिस तरह से अगर आप सॉफ्ट फॉर्म में फ़ाइल मेंटेन कर रहे हैं तो सॉफ्ट कॉपी लगा लें, अगर हार्ड फॉर्म में मेंटेन कर रहे हैं तो हार्ड कॉपी आप इसकी अटैच कर लेंगे। एंड हियर द स्टोरी एंड्स। ऑल द बेस्ट।